कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी भी थोड़ी थोड़ी यहाँ बारिश हो रही है। कृष्णा अपना पढ़ाई कर रहे हैं और मकान का ना अगर कोई कोना खुला रहे और बारिश का पानी आता रहता है ना, और जिस घर में छोटे बच्चे हो ना, बच्चे या बंदर एक समान रहते हैं। बच्चे तो कभी एक जगह बैठते ही नहीं हैं। और वैसे भी कोई ना कोई कोना मकान का खुला होना चाहिए। पहले के लोग ना देखिए बीचों बीच आंगन करवाते थे। कहते बारिश का पानी ना जो घर के अंदर आता है ना तो बहुत ही शुभ होता है। लेकिन अपना तो बीच में आंगन है, लेकिन हम लोग ना बीच का आंगन बंद करके रखते हैं। क्योंकि अगर 3 मंजिल से लेकर के नीचे तक पानी आता है ना तो हर जगह पानी पानी हो जाता है। तो यहाँ पानी बहुत ही आया हुआ था, कीचड़ भी आ गया था। सुबह एक बार पूरा झाड़ू पोछा हो गया था, लेकिन फिर भी हमने वाइपर से पानी हटा दिया। और हम थोड़ा ऊपर का भी मौसम देख कर के आए कि बारिश अभी होगी क्या, क्योंकि हम लोगों को ना जाना था जहाँ पर हो रही है राम कथा। तो हमने सोचा अभी मीना तैयार हो रही तब तक अपने काम भी कर लेते हैं। तो 1 हफ्ते की नए मलाई रखी थी। तो वैसे भी ना अगर मिक्सर में डाल करके तुरंत फेंट लो ना तो मलाई निकल आती है। लेकिन हमको ना गांव के तरीके बैठ करके ना ऐसे मथना मथना बहुत ही अच्छा लगता है। और जब ये मक्खन निकलता है ना तो अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि अब अपने मायके में ना इसी तरह मक्खन को ऐसे निकालते थे ठोक ठोक करके। हमने रख दिया पकने के लिए और आज ना हम जल्दी ही तैयार हो गए हैं, क्योंकि कल हम लोग बहुत ही लेट हो गए थे। सब बहनें कह रही थी तुम लोग ना अक्सर लेट हो जाते हो, मंदिर में जब भी भजन कीर्तन में आते हो तब भी लेट रहते हो, भागवत सुनने आते हो तब भी लेट हो जाते हो। हमने कहा बहन क्या कर सकते हैं, बच्चे छोटे हैं ना, तो जो अपनी घर की भागवत है ये भी तो देखना ज़रूरी है। तो बच्चों को जब खिला पिला करके कोचिंग भेज दिए हैं और ये लोग निकल गए हैं, तो वही मीना कह रहे कि अभी नहीं जाएंगे, 4 बजे तक निकलते हैं। अब मेन पूजा तो पहले ये भी है जो माता रानी ने दे रखा है, नन्हे मुन्ने बालक, पहले इनकी भी तो हम लोगों को सेवा करना है। और ये भी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आज है दिन सोमवार, तो आज ना हमने व्हाइट साड़ी डाल लिया है। वैसे भी ना अब थोड़ी थोड़ी ना बारिश बंद हुई। आप लोग कहोगे कि सिर्फ 2-3 दिन के ब्लॉक में बारिश ही हम बोल रहे हैं, लेकिन जो है वही तो बोलेंगे। तो वही छत में देखने गए थे कि अगर बारिश बंद हो गई तब भागवत के लिए तैयार हुए। तो 3 दिन ना राम कथा होगी, इसके बाद ना परसों कलश यात्रा निकलेगी। तो हम सोच रहे हैं कलश यात्रा में ना बारिश ना हो तब तो ज़्यादा ही सही रहेगा। और 9 दिन के व्रत में ना तो हम थोड़ी बहुत मोटे हो गए हैं। पहले तो हमको लगता था कि हम दुबले हो रहे हैं, लेकिन ब्लाउज जब पहनते हैं ना तो कुछ ब्लाउज ऐसे हैं कि टाइट हो रहे हैं। तो हमको लग रहा है ना जो पहले के ब्लाउज है ना रखे हुए, और काफ़ी समय बाद ये साड़ियों को हमने निकाला है। ये बहुत ही पुरानी साड़ी है। हमारे देवर जी के गुदभराई में गए हुए थे ना, यानी नरैनी में, अतर्रा के पास ही नरैनी है। अगर आप लोग वहाँ के होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो वहीं हमारे देवर जी की शादी हुई थी, तो वहीं से हमको गिफ्ट में मिली थी गुदभराई में। वैसे भी एक जो हमारी भाभी है ना छोटी वाली, वो भी नरैनी की है, तो उनकी सगी बहन है जो हमारी देवरानी है। इस समय ना बाल इतना झड़ रहे हैं, हम सोच रहे हैं बारिश की वजह से है। सुबह से ना अभी तक बाल सूखे नहीं थे, तो हमने कहा थोड़े से खुले कर लेते हैं, तब बाल भी सूख जाएंगे। और इतना बाल निकल रहा है, और एक भी बाल अगर हमको नीचे कहीं दिख जाता है ना तो तुरंत लगता है उसको तुरंत हटाते हैं, पकड़ करके बाहर हम हटाते हैं। तो देखते हैं कि घी पक गया क्या हमारा। अभी ना थोड़ी टाइम लगेगा, तो हम सोबत्ती घी में बोर करके रख देंगे। और देखिए मट्ठा भी निकल आया है। तो ये मट्ठा ना खट्टा बिल्कुल नहीं होता है। खटाई डाल करके ना कुछ हम जैसे कढ़ी वगैरह बना सकते हैं। इसमें रख लेंगे घी आरती के लिए, इसमें रख लेंगे फूलबत्ती। जब हाथ में फ़ोन आ जाता है ना तो बातें आप लोगों से काफ़ी हो जाती हैं। और आजकल बस सोच रहे हैं कि मार्केट भी जाना है, करवा में पूजा करने के लिए कुछ सामान भी लाना है। वैसे सिर्फ मिट्टी के करवा हमको लाना है, लैया चूरा गट्टा लाना है, चावल का आटा लाना है, पूजा पाठ का सब सामान है ही है, गजरा है, मीठा है, फल है, उसी दिन मंगवा लेंगे। बस यही सब कुछ लगता है। हमारी बहनें कमेंट करते हैं कि दीदी पूजा में क्या कैसे लगता है। तो पूजा में तो बस यही लगता है। इस समय ना हम कान में कुछ भी नहीं पहन रहे हैं, क्योंकि नवरात्र में पहने हुए थे ना तो एकदम से कान इतना दर्द हो रहे थे, थोड़ी थोड़ी ना ब्लड जैसे निकल रहा था सुरागों से। तो हम सोच रहे हैं 10-15 दिन कुछ नहीं पहनते। वैसे करवा में तो कुछ ना कुछ पहनना ही पड़ेगा, सुने सुने कान लेकर के थोड़ी रहेंगे। वैसे ना हम कानों से, अपने सुरागों से ना बहुत ही परेशान हैं, कुछ भी नहीं पहन पाते। इतने हैवी सब रखे हैं, कितना कोशिश करते हैं कि कुछ पहने, लेकिन नहीं पहन हो पाता। हम सोचते माता रानी जो है उन्हीं को ठीक ठाक रखे, थोड़ी बहुत तो पहन ही लेते हैं। बात करते करते
घी भी पक गया था तो हम सोच रहे थे लगे हाथ घी भी छान करके रख लेते हैं, बत्तियां बोर करके रख लेते हैं। और यहाँ ना गोविंद बुलाने आए हैं कि माँ जल्दी चलिए, माँ खड़ी हुई है नीचे। वैसे हमारे तीनों बच्चे हमको ना माँ ही बोलते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है। और 1 महीना ने दोनों टाइम तुलसी मैया में जोत जलाना है, आरती करना है। और यहाँ पर हमने बत्तियाँ वैसे तो हमेशा बत्ती बोर के रख लेते हैं, भोले बाबा के आप लोगों को भी दर्शन करा रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अब चल रहे हैं जहाँ राम कथा हो रही है तो थोड़ी बहुत आप लोगों को भी सुना देते। वैसे ना चेयर में बैठ करके नहीं सुनना चाहिए, लेकिन नीचे इतना कीचड़ है तो हम लोग नीचे नहीं बैठ सकते, इसीलिए हम लोग सब बहनें चेयर में ही बैठ गए हैं। तो थोड़ी सी आप लोग भी सुन लीजिए। पुत्री, तो माँ ही क्षमा कर सकती है, लेकिन पिता और फिर राजा दक्ष राज के सवाल तुम्हारे पास है, जिसने उठाड़ो में रघुवर तेरी आरती, मन में बसा कर कथा सुनने में ना तो 3 घंटे हम लोगों को वहाँ पर बैठना पड़ता है, काफ़ी टाइम हो जाता है। तो जल्दी हम सोच रहे हैं पहले तुलसी मैया की आरती कर देते हैं, इसके बाद हम लगते हैं किचन में। और ये भी आ गए थे तो इनको हमने चाय बना करके दे दिया है। बच्चे भी अपना पढ़ाई कर रहे हैं। और खाना में हमने बनाया दाल चावल सब्जी रोटी। और किचन में ना थोड़ी छोटी लाइट रहती है और बच्चों के लिए निकाल दी है सिंपल वाली दाल, इनके लिए दाल फ्राई कर दिए हैं। अब जल्दी निकाल देते हैं खाना, क्योंकि टाइम ना 9 बज रहे हैं। तो खाने में दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खाना बनाना पड़ता है। वैसे भी ना सुबह ले जाते हैं सब्जी रोटी, शाम को पूरा खाना बनाना पड़ता है। और बच्चों को भी खिला देते हैं, इसके बाद टाइम से सुला देते। वैसे भी 3 दिन की तो छुट्टी ही चल रही, 2 दिन तो पूरे हो गए। आ जाइए आप लोग भी, खाना तैयार है। और सच बताएं ना पूरा दिन तो हम आराम नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं। शाम से ना लगता है कितनी जल्दी खाना बने और किचन के काम खत्म हो, आराम करें। और ये सुबह के ना 10:30 बज रहे हैं। तो हमने रात में ना थोड़ी मटर भिगो दिया था। अब देखिए मटर का हम क्या बना रहे हैं, तो अभी ना आप लोगों से बच्चे ही बताएंगे। तो पहले हम इसको रख देते हैं बॉयल होने के लिए। और जब भी मटर हो छोला हो आप रखिए तो इसमें ना 1-2 चम्मच नमक डाल दीजिए। तो नमक डालने से ना बहुत ही अच्छे से गल जाता है, इसलिए ना कभी भी हम मीठा सोडा नहीं डालते, सिर्फ हम नमक ही डालते हैं, क्योंकि मीठा सोडा ना नुकसानदेह भी होता है पेट के लिए। तो यहाँ पर हम रख देते हैं। और वैसे भी ना हमारी बहनें आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो कि मन खुश हो जाता है। और हम सोच रहे हैं बच्चों के लिए आज ना नाश्ते में बनाए थे दूध वाली दरिया, तो वैसे काफ़ी समय बाद ही बनाए हैं, लेकिन बच्चे कहाँ खाने वाले हैं। कृष्णा देख करके चले गए कि अरे माँ क्या बनाए हो। और वैसे ना कृष्णा हमारे बहुत शांत हो गए हैं। बचपन में ना बहुत शरारत करते थे, लेकिन अब बहुत शांत हो गए हैं। तो यहाँ पर नाश्ते के बर्तन हमने धुल के रख दिया। अब हम सोच रहे हैं थोड़ी साफ सफाई की भी काम कर लेते हैं। तो बेड में ना ऐसे हमने चुन्नी डाल दिया। जय माता दी गाइस, और आइए आप लोग भी मैगी खाइए। हमने नहीं बनाए, लोग खुद ही बनाए हैं। हाँ। दरिया बंधा रखा हुआ है, लेकिन वो पसंद नहीं, उसको कह रहे बाद में खाएंगे। हम जल्दी और कर लेते हैं guys, सफाई वाले काम। आज हमारे यहाँ बनेंगे गोलगप्पे। पहले से बता दिया, हाँ अभी तो नहीं बनाएंगे, बजे तक बनाएंगे। हाँ वही मतलब 3 बजे तक खाना। क्यों? गोलगप्पे ना दूसरी टाइम खाए जाते हैं ना, पहले टाइम थोड़ी खाए जाते हैं। आइए गाइस आप लोग भी हमारे साथ मैगी खाइए। आइए। और तुम कहाँ आ रहे हो? आज ना इन लोगों के ना तीनों के फोन पापा पॉकेट ले में रख करके चले गए हैं। अभी तीनों लोग अभी तीनों लोग ना इतना परेशान है फोन के बिना, कह रहे फोन चाहिए। और हमारे लिए भी अच्छा है, कम से कम थोड़ी सी हमारे पास बैठ करके बातें कर रहे हैं, पढ़ाई भी करेंगे। कहाँ जा रहे हो? टीवी में ना मत जाओ। टीवी में गाइस हम लोग जाए बाय बाय गाइस। अब बच्चे गए ऊपर के हॉल में। असस तो यह है ना कि जितने दिन इनके दादी बाबा गांव में थे ना, बच्चे इतना परेशान थे, इतना उदास रहते थे। और वो तो होता ही है, दादी बाबा को ना अपने नाती पोतों से बहुत ही लगाव, बहुत ही प्यार होता है। और देखिए आप लोगों से भी बहुत इन लोगों को प्यार हो गया है, जैसे कि हमको आप लोगों से प्यार हो गया ना, वैसे बच्चों को भी हो गया है। और हमारी बहनें ना गोलू मोलू को इतना प्यार आप लोग दे रहे, ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, तो ये लोग भी जब कमेंट कभी कभी पढ़ लेते हैं ना, तो इन लोगों का मन बहुत खुश हो जाता है। तो जल्दी पूरा सामान हम पहले नीचे रख लेते हैं। वैसे भी लगा सो भगा, कल तो देखिए बुधवार हो जाएगा, परसों अपना आ गया करवा, उस दिन तो कुछ साफ सफाई वाले काम होंगे नहीं। और
दीपावली भी बिल्कुल पास में आ रही। अगर एक एक कोना आप लोग साफ करोगे ना तब भी टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और ज़्यादातर ना यहाँ पर बच्चों की ही तस्वीरें रखी हुई हैं, तो सब एक एक सामान, एक हल्का गीला कपड़ा लिए हैं, एक सूखा कपड़ा लिए हैं और आराम से पोंछते जा रहे हैं। जब से पेंट हुआ तब से कांच हमने, वैसे तो कांच तो अक्सर खोलते रहते हैं पर पूरा सामान निकाल करके पोंछे नहीं थे, लेकिन आज हमने सोच लिया कि परसों के ब्लॉग में जो पिंक कलर की फ्रॉक डाले हुए थे ना, तो हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी पिंक कलर की फ्रॉक आपके ऊपर ना बहुत ही प्यारी लग रही है। तो बताएं आप लोगों से, जयपुर में ना एक हमारी फ्रेंड रहती है, उन्होंने ना 2-3 फ्रॉकें हमको गिफ्ट में दिया था। और ये ना माता रानी की कृपा है, साल में ना हम 2 साड़ी माता रानी को चढ़ाते हैं, उसके बदले ना माता रानी हमको 20-25 सेट कपड़े दे देती हैं। आपकी दीदी को ना जल्दी ड्रेस खरीदना नहीं पड़ता, साड़ी हो या कोई भी ड्रेस हो, कहीं ना कहीं से गिफ्ट में हमको मिलता ही रहता है। तो यहाँ पर अच्छे से पूरी सफाई हो गई और जितना सामान हमने निकाला था सब हमने सेट से रख दिया। अभी बेड को भी अच्छे से झाड़ लेते हैं, यहाँ पर बेड शीट वगैरह डाल देते हैं और हमने सोचा लगे हाथ टीवी भी साफ़ कर लेते हैं, जो काम हो जाएगा वही सही है। इसके बाद ना बच्चों के लिए बनाते हैं पानी पूरी की तैयारी करते हैं, क्योंकि ये लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। ये सब करते करते ना तो 12:30-1 बज गए और यहाँ ना पापा जी सासू माँ आराम से बैठ करके अपने काम कर रहे हैं। कई नारियल सासू माँ ले आई थी गांव से, तो वही पापा जी तोड़ रहे हैं। और हम लोग ना चाहे जितना काम करें, जब तक हमारी सासू माँ अपना काम नहीं कर लेती ना तब तक उनको किसी का काम पसंद नहीं आता। तो यहाँ पर नारियल का जो पानी निकला हुआ, बच्चे कह रहे हैं माँ आप भी पी लो, आप लोग भी प्रसाद खाइए, और लग जाते अपने काम में। तो इधर ना मटर भी बॉयल हो गया, अब हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर जलजीरा मसाला रखा है, काफ़ी समय से रखा हुआ था और इकट्ठा ला करके ना पूरा सामान ऐसे ही रख देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मटर अच्छे से बॉयल हो गया है और पानी हमने थोड़ी ही डाला था। देखिए मीठा सोडा नहीं डालना पड़ा, नमक से ही मटर अच्छे से गल गया है। अब यहाँ पर हमने 2 गिलास पानी, अब इसमें डालेंगे जलजीरा और इसके बाद डालते हैं इसमें नमक और थोड़ी सी डालते हैं इसमें काला नमक और स्वाद अनुसार। अगर खट्टा कम लगे ना तो आप इसमें ना नींबू भी डाल सकते हो। बच्चे कह रहे हैं पहले माँ हम लोगों को टेस्ट कराओ, और इन लोगों की पसंद की अगर कोई चीज़ बनती ना तो बहुत, तो आप लोगों ने देखा बच्चे कितना खुश हैं। और यहाँ पर रिफाइंड गरम हो गया है, तो गोविंद कह रहे हैं हम डालेंगे, मनु कह रहे हैं हम डालेंगे, कृष्णा कह रहे हैं हम डालेंगे। तो हमने कहा भैया हमको जला मत देना, एक एक करके डालो। और वैसे भी ना कम से कम बच्चों की ना यूट्यूब में यादें रहेंगी कि बचपन में लोग हमारे साथ कैसे शरारत करते थे। आ जाइए आप लोग भी, गोलगप्पे की पार्टी यहाँ पे चल रही है। देखिए तीनों लोग लगे हुए हैं। अच्छा तीनों गिलासों में पानी ही रख लियो, डालो अपना अपना, सजाओ। कैसा है टेस्ट बताइए आप लोग, टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। सॉफ्ट है? हाँ। क्यों मनु? मनु का तो मुंह ना गोलगप्पे के बराबर ही है, इसीलिए छोटे वाले गोलगप्पे है ना, बड़े गोलगप्पे। क्यों मनु, पानी पूरी है कि गोलगप्पे, दोनों चीज कह सकते हैं। मस्त है। मस्त है। आप लोग सही कहते हो कि हमारे बच्चों को ना सिर्फ चटपटी चीज़ें पसंद है, इन लोगों को ना दाल चावल रोटी बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो ज़बरदस्ती हम शाम को खिलाते हैं। देखिए कैसे मज़े से खा रहे हैं। ऐसे अगर दाल चावल रोटी दे दो ना तो ये लोग खाने वाले नहीं हैं। सो गाइज इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाइज। और देखिए आज बच्चे ना आप लोगों से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इन लोगों का पूरा दिमाग यही गोलगप्पे पे है। दो जय माता दी गाइस। कृष्णा आप भी बोल दो कभी। कृष्णा का दिमाग पूरा गोल